अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनीस रशीद ख़ान है। बाय प्रोफेशन मैं फ़िज़िक्स टीचर हूँ। पिछले 22-23 साल से मैं सब्जेक्ट जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इन 22-23 सालों में जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फ़िज़िक्स को बहुत लाइक करते हैं और फिर वो उसमें बहुत कुछ कर भी जाते हैं आगे। लेकिन स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है जो फ़िज़िक्स से घबराते हैं, बल्कि बहुत सारे तो फ़िज़िक्स से डरते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या रीज़न है कि इतनी बड़ी तादाद फ़िज़िक्स से डरने वालों की या उससे घबराने वालों की है। तो जो चीज़ मैंने महसूस किया वो ये है कि इस सब्जेक्ट की तरफ उन बच्चों का अप्रोच प्रॉपर नहीं होता। देखिए, मैं अपनी बात को थोड़ा सा आसानी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। इंसान की जो साइकोलॉजी है वो सिंपल चीज़ों को पसंद करने वाली है। दुनिया का कोई भी इंसान सिंपल और सादा जो चीज़ें होती हैं उसी को लाइक करता है, उसी को पसंद करता है। कोई भी इंसान जो है वो एकदम कॉम्प्लेक्स, एकदम पेचीदा किस्म की चीज़ों को लाइक नहीं करता। ओके, तो जब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा पेचीदगी के साथ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में जब हम देखते हैं तो ज़ाहिर है उससे तो घबराहट होगी ही। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर का जो मकसद है वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो फ़िज़िक्स से घबराते हैं। ओके, आज मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स के एक ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के बारे में बताने जा रहा हूँ। रिचर्ड फाइनमैन जो हैं वो फ़िज़िक्स की दुनिया में यूँ समझ लीजिए कि अमर हो चुके हैं, ख़ास तौर से अपनी इस बुक की वजह से, द फाइनमैन्स लेक्चर्स फ़िज़िक्स। 3 वॉल्यूम्स के अंदर ये जो बुक है, इस बुक ने एक तरह से उन्हें फ़िज़िक्स की दुनिया में हमेशा के लिए जो है वो अमर कर दिया है। तो सवाल ये है कि रिचर्ड फाइनमैन कौन है और उन्होंने, आज मैं उनका तज़किरा क्यों कर रहा हूँ। रिचर्ड फाइनमैन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। ही वॉज ए ग्रेट टीचर। यहाँ पर आप एक ख़ास बात ध्यान में रखिए कि बहुत से साइंटिस्ट्स होते हैं जो अपने फील्ड वर्क में, अपने लेबॉरेटरी वर्क में, अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स के सामने क्लासरूम में टीचिंग में इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। लेकिन रिचर्ड फाइनमैन वाज एन एक्सेप्शन। वो जितने ग्रेट साइंटिस्ट लेबॉरेटरी में थे उतने ही ज़्यादा अच्छे और इफ़ेक्टिव वो टीचर भी थे। और क्या रीज़न है कि वो एक इतने अच्छे टीचर थे, क्यों उनको बेस्ट एक्सप्लेनर कहा जाता है? तो उसका जो बेसिक रीज़न है वो है उनकी वो टेक्निक जो आज सारी दुनिया में फाइनमैन टेक्निक ऑफ लर्निंग के नाम से मशहूर है। और आज का ये वीडियो फाइनमैन टेक्निक ऑफ लर्निंग के बारे में ही है। ओके, देखिए, ये टेक्निक बेसिकली 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहली स्टेप जो है वो है कि जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो उसको आप पहले एक प्लेन कागज़ पर आप लिख लीजिए। ओके, इसके बाद आप उस टॉपिक के बारे में जो भी डिटेल्स आप अपनी टेक्स्ट बुक में से या रेफरेंस बुक में से या नोट्स में से आप पढ़ सकते हैं तो आप उसको पढ़िए। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उसमें होना चाहिए। ओके, ये है फाइनमैन टेक्निक की पहली स्टेप। दूसरी स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अब आपको सेकंड स्टेप में ये इमेजिन करना है कि आपके सामने
एक छोटा सा 5 साल का एक बच्चा बैठा है और जो आपने अभी कुछ देर पहले पहली स्टेप के अंदर जो टॉपिक आपने पढ़ा है, उस टॉपिक को आपको उस छोटे से बच्चे को एक्सप्लेन करना है। ओके, यहाँ पर आप ये भी एक चीज़ ध्यान में रखिए कि वो जो बच्चा है वो 5 साल का है, वो एक मासूम बच्चा है, लेकिन वो एक बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड है। वो आपसे बार बार पूछेगा व्हाई, हाउ, व्हाट, इस तरह के ढेर सारे सवाल तो आपसे करता रहेगा। तो आपको ये सोचना है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आप उस बच्चे को एक्सप्लेन कैसे करोगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फाइनमैन लेक्चर्स का 3rd वॉल्यूम है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपने अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स की अगर आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपने पढ़ा और अब आपको वो क्वांटम मैकेनिक्स का वो टॉपिक 5 साल के एक बच्चे को समझाना है, तो आप कैसे समझाओगे? क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। फाइनमैन टेक्निक के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको सोचना होगा बहुत ही सिंपल वर्ड्स। आपने पहली स्टेप में जो कुछ भी पढ़ा है वो आपने टेक्स्ट बुक में एज यूजुअल जो पढ़ाई होती है वैसा पढ़ा। अब आप सोच रहे हैं उसको सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करने के बारे में। ओके, तो अब आप उस छोटे से बच्चे को सेटिस्फाई करने के लिए आप बहुत ही सिंपल और सादा शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप उसको उसी टॉपिक को बहुत आसान और सीधे सादे लफ्ज़ों में आप उसको बनाओगे और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे। ये है फाइनमैन टेक्निक की दूसरी स्टेप। अब आप देखिए उसकी तीसरी स्टेप क्या है। तीसरी स्टेप में आपको वो तमाम डिफ़िकल्टीज़ को नोट डाउन करना है जो सेकंड स्टेप में आई है, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स ऐसी होंगी जो टेक्निकल टाइप की होंगी और जिनको उनके नाम से समझा जा सकता है, लेकिन एक 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करना वो ज़रा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो वो डिफ़िकल्टीज़ जो है उनको आपको हाईलाइट करना होगा तीसरे स्टेप के अंदर। एक बार फिर आप अपना उस लेक्चर, उस टॉपिक को दोबारा से आप पढ़ोगे। ओके, यानी आपको अपना ही पढ़ा हुआ लेसन दोबारा से रिव्यू करना है। जब आप उसको रिव्यू करोगे और उन डिफ़िकल्टीज़ को ध्यान में रखकर, तो वो अब आपके दिमाग में बिल्कुल आसान अंदाज में फिट हो जाएगा। ओके, ये आपकी तीसरी स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गई, आपने रिव्यू कर लिया। अब आती है बारी चौथी और फाइनल स्टेप की। और ये चौथी और फाइनल स्टेप ये है कि अब आप उस बच्चे को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत ही सिंपल और सादा लफ्ज़ों में आप उसे एक्सप्लेन करोगे वही लेक्चर। ओके, तो जब आप उस बच्चे को, उस छोटे से 5 साल के मासूम और क्यूरियस बच्चे को जब आप बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में जब आप उसको पढ़ाओगे, उसे समझाओगे जो आपने पढ़ा है, तब आप देखेंगे कि रियल में वो कंसेप्ट आपको खुद समझ में आ गया होगा और इस तरह से समझ में आया होगा कि अब आप उसको लाइफ लॉन्ग भूल नहीं सकते। तो ये है रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक ऑफ लर्निंग। जब हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं अपनी लर्निंग के लिए, तो वो लर्निंग तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो ही जाती है। लेकिन अगर आप टीचर हैं और बहैसियत आप टीचर अगर आप ये काम कर रहे हो, तो फिर आप बेस्ट टीचर बन जाते हो, क्योंकि आप अपने वो कंसेप्ट्स को एक ऐसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाते हो जो बहुत ज़्यादा सिंपल है और जो बहुत ज़्यादा कॉमन बच्चों के लिए है। ओके, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि फाइनमैन टेक्निक को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर ये टेक्निक यूज़ की जा सकती है। तो आप देखिए, अगर आप किसी टेस्ट, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेक्निक बेस्ट है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टेक्निक बेस्ट है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर पूछे जाए, जिस टाइप के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, तो आपको खुद ब खुद उस छोटे से बच्चे को
एक्सप्लेन करते टाइम पर वो तमाम चीज़ें आपके खुद दिमाग में आ जाएगी जो एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है, बल्कि आप तो वो तमाम पॉइंट्स को भी सोच पाओगे जो एग्ज़ामिनर सोच भी नहीं सकता। ओके। ये एक और चीज़ है, ये टेक्निक आपको डिबेट कॉम्पिटिशन्स के लिए भी तैयार कर सकती है। जिस टॉपिक पर आपको डिबेट करना है उस टॉपिक को लेकर आप पहले फाइनमैन टेक्निक के 4 स्टेप्स जो है अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आप इजीली बेहतरीन डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फाइनमैन टेक्निक का यूज़ अपनी लर्निंग के दौरान करोगे ताकि आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।